हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोसा काउंसलिंग वर्सेस स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में। बच्चों का बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर जोसा काउंसलिंग में कितनी रैंक तक का कॉलेज अलॉट होते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कितनी रैंक तक का कॉलेज अलॉट होते हैं, दोनों में क्या फर्क है, क्या स्पॉट राउंड में ज्यादा रैंक तक का एडमिशन पॉसिबल होते हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अगर आप किसी भी जोसा काउंसलिंग या स्पॉट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट जो जोसा वर्सेस स्पॉट से रिलेटेड होंगे वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम एग्जैक्टली देखेंगे कि कितने रैंक पर कॉलेज अलॉट होते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर, कितनी रैंक तक का, जो हम ये जानते हैं कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में हमें ज्यादा रैंक वाले बच्चों को भी अलॉटमेंट मिलता है, तो कितनी ज्यादा रैंक तक का एडमिशन मिलता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे टिल हाउ मच रैंक कॉलेजेस आर अलॉटेड हम देखेंगे कि जोसा में और स्पॉट राउंड में कितनी रैंक तक का कॉलेज अलॉट होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जोसा के अंदर 6 राउंड होते हैं, राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक, और जोसा काउंसलिंग के अंदर आईआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं, एनआईटीज पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड में सिर्फ 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 और राउंड 2, और यहाँ पे सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज पार्टिसिपेट करते हैं। तो होता क्या है कि जब जोसा की काउंसलिंग, सबसे पहले जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, अगर आपको किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन लेना है या फिर आईआईटी भी लेना है, तो जोसा काउंसलिंग में आप एक बार अपनी चॉइस फिलिंग कर देते हो, उसके बाद 6 राउंड चलते हैं। इसके बाद जितनी भी सीटें खाली रह जाती हैं एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में और जीएफटीआईज में, उसके लिए करवाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। और इसमें फिर 2 राउंड होते हैं, आप एक बार चॉइस फिलिंग करते हो, फिर राउंड 1 में और राउंड 2 में बच्चों का अलॉटमेंट होता है। तो अब जब सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि सर जोसा काउंसलिंग में कितनी रैंक तक का कॉलेज अलॉट होते हैं और स्पॉट राउंड में कितनी ज्यादा रैंक तक का अलॉट होते हैं। क्योंकि हमने बहुत देख रखा है, बहुत सुन रखा है कि स्पॉट राउंड काउंसलिंग में नहीं, अगर आप स्पॉट राउंड तक जाओगे तो ज्यादा रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईज में। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है और कितनी रैंक तक का अलॉट होता है, तो हम ये पूरा डिटेल में आगे इस वीडियो में देखते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देख के जरूर जाना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे जेईई मेंस 2023 का इन्होंने एग्जाम दिया और किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, चाहे वो जोसा हो, चाहे वो स्पॉट हो, चाहे वो जैक दिल्ली हो, चाहे वो किसी स्टेट काउंसलिंग हो, यूपी की हो, एमपी की हो, तो हमने आपके लिए बनाया है कैरियर मार्गदर्शन कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल। ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं आपको 2 मिनट के अंदर बता देता हूं। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो आपको पहले से आइडिया नहीं होता कि हमें कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, जिसकी वजह से चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि आप मतलब आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रेडिक्टर दिए गए, आप अपनी रैंक, आपको रैंक डालनी है, अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, और तुरंत का तुरंत आपको एक कॉलेज रिपोर्ट मिल जाएगी कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको कौन से एनआईटी, कौन से ट्रिपल आईटी, कौन से जीएफटीआई और कौन से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में। और जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 80-90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी काउंसलिंग का, या फिर कॉलेज रिसर्च करते ही नहीं है, जिसकी वजह से कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता कई बार, और कई बार मतलब बच्चे को डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता, जो कॉलेज वो डिजर्व करता है उसकी रैंक के हिसाब से, उसको लोअर कॉलेज अलॉट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ रैंक के हिसाब से नहीं। यहाँ पे हमें रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। तो आप जब भी किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, अगर आप भले ही जोसा में करने जा रहे हो, स्पॉट में करने जा रहे हो, किसी भी काउंसलिंग में करने जा रहे हो, तो किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले, मतलब अंदर चॉइस फिलिंग करने से पहले, आपके पास यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग ओपन होती है। तो जब आपको अगर मान लीजिए पता ही नहीं है कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो आप रैंडम जैसे चॉइस फिलिंग कर देते हो, जिसकी वजह से कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो किसी भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग भरने से पहले आपके पास पूरी कॉलेज रिपोर्ट होनी चाहिए रेडी, कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सी ब्रांच मिल रही है वहां पे आपको, और आप कौन से कॉलेज में इंटरेस्टेड हो जाने के लिए। फिर उस जब आपके पास ये रिपोर्ट होगी, तब जाके आप मतलब बेहतर तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाओगे। और ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप कॉलेज रिसर्च करते हो, कि आप देखते हो कि आपकी 1,20,000 रैंक आई, अब इस पे हमें क्या मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपको रैंक के अलावा ये सारी चीजें भी देखनी होती है। कई बार आप ये नहीं देखते हो होम स्टेट, कई बार बच्चों को मतलब हो सकता है एनआईटी मिल रहा हो उनके होम स्टेट कोटा की वजह से, या कोई कैटेगरी हो कैटेगरी कोटा की वजह से, तो ये उसको मिस कर देते हैं। अपनी सीआरएल रैंक के हिसाब से आपने प्रेडिक्ट कर लिया, अपनी कॉलेज लिस्ट बना ली, उसी के हिसाब से आपने चॉइस फिलिंग कर दी, जो कि मतलब गलत हो जाता है कई बार। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, भले आप जोसा भी कर रहे हो, स्पॉट में कर रहे हो, तो आप पहले से कॉलेज रिपोर्ट रेडी करो कि आपको कॉलेज मिल कौन से रहे। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप चॉइस फिलिंग फिर कैसे करोगे। तो ये टूल जो है ये आपको एग्जैक्ट कॉलेज रिपोर्ट दे देता है। आपको मैंने बताया कि आपको अपनी रैंक डालनी है, अपनी कैटेगरी डालनी है, अगर आपकी कोई कैटेगरी रैंक है आपको वो डालनी है, उसके बाद आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट करना है, और आपको बस एक वहां पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना है,
और आपकी डिटेल्ड रिपोर्ट रेडी हो जाएगी जिसके अंदर आपका सब कुछ लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है, उसका कितना प्लेसमेंट है, एक एक डिटेल्ड चीज़। और ये जो डेटा है मैं ऑफिशियल डेटा से बनाया, तो यहाँ पे गलती होने के कोई चांस नहीं रहते। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आप कैसे इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैं आपको कहूँगा कि इसको आप अगर किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ आपकी एक क्लिक पे मतलब पूरा रेडी हो जाएगा और आपको मल्टीपल काउंसलिंग में फ़ायदा देगा। आपको आपकी जोसा में भी, स्पॉट राउंड में भी, आप जितनी काउंसलिंग में चाहो, यूपी काउंसलिंग में, एमपी काउंसलिंग में, जैक दिल्ली काउंसलिंग में, जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग में, तो जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनको अगर मान लीजिए जोसा और स्पॉट में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो भी डाल के देखो, उनको अदर स्टेट काउंसलिंग में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, तब आप उस काउंसलिंग में और काउंसलिंग में भी अप्लाई करोगे। वरना होता क्या है, और मैं कॉमन मिस्टेक बता देता हूँ कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ जोसा के भरोसे रहते हैं या जोसा स्पॉट के भरोसे रहते हैं। अब कई बार जिनकी रैंक ज़्यादा होती है, अगर उनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ इसके अंदर, तो फिर उनको ईयर गैप लेना पड़ता है या तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि आपको इतने सारे प्रिडिक्टर हैं, तो वहाँ पे जब आप डालोगे, अच्छा यूपी काउंसलिंग में आप देख रहे हो कि आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल रहा है, आपको रिपोर्ट पता चली कि अच्छा हमें ये कॉलेजेस भी मिल रहे हैं, तो आप उन कॉलेजेस में आप यूपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। जोसा और सीसैट में तो कर ही रहे हो, वो तो आपको करना ही है, बट साथ में आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। तो ये आपको यहाँ से एग्जैक्टली ये प्रिडिक्टर बंडल जो है बता देगा, सारे प्रिडिक्टर इसके अंदर है। मतलब यहाँ पे अभी आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रेडिक्टर हैं, और आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज़ करो, अपने फ्रेंड के लिए यूज़ करो, या फिर आप मतलब अपनी जो भी, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता फाइनल, आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है हमारा कॉलेज प्रेडिक्टर डैशबोर्ड। आप इसके अंदर देख सकते हो, आपको मल्टीपल यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर मिल जाते हैं। अगर आप जोसा में जानना चाहते हो कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि जोसा में आपको कौन सा एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई मिल सकता है। आपको स्पॉट राउंड में जाना है तो आप स्पॉट राउंड के लिए यहाँ पे स्पॉट राउंड पे जा सकते हो इस तरीके से, और आपको अपनी रैंक वगैरह एंटर करनी है और आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से और मल्टीपल जो काउंसलिंग के प्रेडिक्टर हैं वो हैं, जैसे कि यहाँ पे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, यूपीटीयू का है, एमपीडीटी का है, पीटीयू का है, थापर का है, एचबीटीयू का है, जेपी का है। इसी तरीके से मतलब और मल्टीपल इसके अंदर प्रेडिक्टर्स हैं। तो आपको किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ये जानना चाहते हो कि आपके रैंक के हिसाब से आपको जोसा काउंसलिंग में क्या मिल सकता है, तो आपको यहाँ पे अपनी जो रैंक आई है जेई में इसमें, उसकी आपको यहाँ पे रैंक एंटर करनी है, और आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। होम स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपको पता चलने लगा कि कौन से इंस्टीट्यूट आपके रैंक पे मिल रहा है और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई दिखेंगे, और यहाँ पे साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि एवरेज प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है उस कॉलेज का, उसकी फीस कितनी है पर ईयर, हॉस्टल फीस कितनी है पर ईयर। तो ये आपको एक ही जगह से एग्जैक्ट डेटा पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब बाकी के जो प्रेडिक्टर हैं, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट है कि आपको कौन कौन से, आपकी जो रैंक हमने डाली है उस पर कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो पूरा हमें डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा इसी तरीके से मतलब आप जानना चाहते हो जैक दिल्ली में आपकी रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है, यूपीटीयू की काउंसलिंग वगैरह पार्टिसिपेट करते हो तो क्या मिल सकता है, तो प्रेडिक्ट कॉलेजेस पे क्लिक करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में क्या मिलेगा। एमपीडीटी पे आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मतलब ये आप सारे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज़ कर सकते हो, और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले ही जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, अगर आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो। प्लस अगर आपका कोई भी डाउट आता है, मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी कॉलेज की आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है, कोई आपको चॉइस फिलिंग एडवाइस चाहिए, तो आप कैरियर मार्गदर्शन एआई का भी एक्सेस ले सकते हो। आपको आस्क योर डाउट नाउ पे क्लिक करना है, और ये आपका जो पूरा ये है ये ओपन हो जाएगा। आप मान लीजिए कि आपको जानना है किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट, वैसे तो हमने वहाँ पे डेटा के अंदर दिया हुआ है, लेकिन मान लीजिए आपको किसी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट जानना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ HBTU एग्जाम्पल के तौर पे, HBTU कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिखने लगा हमें द एवरेज प्लेसमेंट पैकेज ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स इज अराउंड 6 से 7 लाख रुपए। तो इस तरीके से मतलब आपका कोई भी डाउट आता है प्लेसमेंट से रिलेटेड, या फिर आप ये जानना चाहते हो कि 2 कॉलेजेस हैं उनमें से बेटर कौन है, या आपका मतलब जो भी XYZ जो भी डाउट है आप यहाँ पे पूछ सकते हो। आपका तुरंत का तुरंत ये जो करियर मार्गदर्शन एआई है इंस्टेंटली आपको तुरंत का तुरंत ये आंसर करेगा। तो इस तरीके से मतलब ये आप पूरा जो कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है, ये अपनी पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जो आप 2023 में काउंसलिंग करने वाले हो, अपनी पार्टिसिपेट करने वाले हो, और पूरे एडमिशन प्रोसेस में इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है ये। तो अभी आपने देखा कि आप अपनी रैंक के हिसाब से किस तरीके से जान सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि मतलब जैसे बच्चे की रैंक थी, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से सर्विसेज ली थी, जैसी बच्चे की रैंक थी उसको वैसा कॉलेज मिला, IIT से लेकर NIT से लेकर GFTIs एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। जैसी बच्चे की रैंक थी उसको वैसे कॉलेज अलॉट हुए। तो अगर आप भी ये कॉलेज प्रेडिक्टर बंडल यूज करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपकी रैंक के हिसाब से आप एग्जैक्ट रिपोर्ट चाहते हो कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे इनरोल कर सकते हो। इसका लिंक जो है मैंने वेबसाइट
वेबसाइट का वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप वहाँ से इनरोल कर सकते हो। अगर प्राइस की बात करें तो इस कॉलेज प्रेडिक्टर पूरे सारे जितने प्रेडिक्टर हैं इसका हमने ओरिजिनल प्राइस डिसाइड किया था 20,000 रुपीज़, लेकिन अभी हम ये सिर्फ और सिर्फ दे रहे हैं 2500 रुपीज़ में। लेकिन ये बहुत 200 बच्चों के लिए वैलिड था और लगभग 170 या 75 बच्चे इसमें इनरोल हो चुके हैं, तो सिर्फ मतलब 20-25 स्पॉट्स बचे हुए हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हो इस प्राइस पे तो 2500 रुपीज़ में ही आपको सारे प्रेडिक्टर जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सारे एक्सेस आपको मिलेंगे, सारे प्रेडिक्टर के एक्सेस आप इनरोल करके अलग अलग डिफरेंट काउंसलिंग के लिए अपनी चॉइस फिलिंग के लिए इसकी हेल्प लेना स्टार्ट कर सकते हो। तो लिंक उसका जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या है कि आपको वहाँ पे जाना है। जैसे ही आप ये 25 लिंक पे क्लिक करोगे आपको 2500 रुपीज़ की फी पे करनी है। जैसे ही आप पे करोगे आपको तुरंत का तुरंत इंस्टेंट एक्सेस मिल जाएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड आ जाएगा, आप उसको लॉग इन करो। लॉग इन करने के बाद आप तुरंत का तुरंत कॉलेज प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो विद इन 1 और 2 मिनट्स। तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि जोसा काउंसलिंग में कितनी रैंक तक का कॉलेज अलॉट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ओवरव्यू लिखा है। यहाँ पे आप NITs, IIITs, GFTI सबके लिए मान सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ NITs के लिए लिखा है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप मानो अगर आपके 40,000 रैंक के अंदर है तो आप मानो कि आप सेफ हो, आपको जोसा में कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपने GFTIs वगैरह मतलब लोअर कॉलेज भी थोड़े बहुत लोअर कॉलेज रखे हैं, EWS कैटेगरी की, या फिर आप मतलब अगर आपकी रैंक जो है वो ज़्यादा है, मतलब अगर आपकी रैंक 39,000 है तो आपको मतलब कुछ वैसे कॉलेज, अब आप टॉप 10 NITs, टॉप 10 IIITs डाल दोगे तो कहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब 40,000 पे अगर आपने कुछ लोअर ऑप्शन डाल रखे हैं तो वो आपको अलॉट हो जाएंगे। हो सकता है किसी GFTI, बेटर GFTI में CS अलॉट हो जाए, या फिर हो सकता है किसी NIT में ही CS या IIIT में CS अलॉट हो जाए अगर आपकी इस रैंक के अंदर है, 40,000 रैंक के अंदर। EWS कैटेगरी की बात करें तो 42,000 रैंक तक का अलॉटमेंट होते हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो 45,000 तक। SC कैटेगरी की बात करें तो 1.5 लाख तक। ST कैटेगरी की 2 लाख रैंक तक का। ये मैंने जोसा का बताया है राउंड 6 तक का। राउंड यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, राउंड 6। आप राउंड 1 से स्टार्ट करोगे, राउंड 2, 3, 4, 5, 6 तक जब आप पहुंच जाओगे तब इतनी इतनी रैंक तक का वहाँ पे अलॉटमेंट पहुंचते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्पॉट का, जो सबसे बड़ा मतलब लोगों का वो रहता है कि स्पॉट में कितनी रैंक तक का एडमिशन होता है, जिससे हम इस CSAB काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जनरल कैटेगरी में 1,80,000 रैंक तक का अलॉटमेंट होता है। अब मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि 1,80,000 पे NITs नहीं मिलने वाले आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, लेकिन आपको GFTIs जरूर मिल जाएंगे जो कि स्पॉट राउंड में है। तो मैं यहाँ पे स्पॉट राउंड में अलॉटमेंट की बात कर रहा हूँ, NITs की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ये जानना है कि NITs कितनी रैंक तक का मिल सकते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग में तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। वहाँ पे आप आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। EWS कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,90,000 रैंक तक का अलॉटमेंट होते हैं। OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो 2 लाख रैंक तक का अलॉटमेंट हो जाते हैं। SC कैटेगरी की बात करेंगे तो 3 लाख रैंक तक का। ST कैटेगरी वाले बच्चों को 5 लाख तक अलॉटमेंट मिलते हैं स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर। तो ये एक बेसिक मोटा मोटा ओवरव्यू है। यहाँ पे आप मान के चलो कि जो इतनी इतनी रैंक तक का है वहाँ पे 5 लाख ST रैंक वाले को NIT मिलने के चांसेस कम है। यहाँ पे उसको जो ऑप्शन है वो GFTIs का ही ऑप्शन है। और NITs का मैंने आपको बताया कि अगर आपको NITs जानना है कितनी रैंक तक का मिलता है तो उसका भी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे आप जाके वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली बताया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST से हो तो आपको कम मतलब कितनी रैंक तक का स्पॉट राउंड काउंसलिंग में अलॉटमेंट मिलते हैं बच्चों को। तो वहाँ से आपको NIT वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप मैंने जोसा की मतलब जोसा और स्पॉट राउंड में क्या डिफरेंस है आपको बता दिया है। जोसा में 6 राउंड होते हैं, स्पॉट में 2 राउंड होते हैं। पहले जोसा काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। और एक बात और, जोसा काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसमें कोई फीस नहीं लगती है रजिस्ट्रेशन में। लेकिन स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपको पहले फीस पे करनी होती है, उसके बाद जो है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हो। तो आई होप कि आपके सारे मतलब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।